हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। हम आज आपको पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव इसके बारे में आज आपको बताएंगे। पर्यावरण क्या होता है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए बच्चों, जो हमारे आसपास का वातावरण है वही पर्यावरण है। ठीक है। अगर ये हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो इससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और हम जो हैं अनेक प्रकार से रोगी हो जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक उसका पर्यावरण है। पर्यावरण का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं वरन सभी जड़ चेतन वस्तुओं पर पड़ता है। पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। यानी जब पर्यावरण में प्रदूषण होता है तो इसका प्रभाव केवल मानव पर ही नहीं, वहाँ पर पर्यावरण में उपस्थित वातावरण में उपस्थित जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वनस्पति शास्त्रियों ने सिद्ध कर दिया है कि अनेक पेड़ पौधे केवल एक विशिष्ट प्रकार के पर्यावरण में ही उग सकते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। मनुष्य भी पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। वैसे तो ये सत्य है कि मनुष्य पूर्णतया पर्यावरण का दास नहीं है, क्योंकि उसमें अपने पर्यावरण को एक सीमा तक नियंत्रित एवं परिवर्तित करने की क्षमता होती है। इस क्षमता के होते हुए सामान्य रूप से उसे पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त नहीं माना जा सकता। पर्यावरण उसको कहाँ तक प्रभावित करता है तथा पर्यावरण को वह कहाँ तक नियंत्रित कर सकता है, यह एक प्रश्न है। इस विवाद से बचते हुए स्वीकार किया जा सकता है कि व्यक्ति का जीवन पर्यावरण से प्रभावित अवश्य होता है। ये बात ठीक है बच्चों, हम पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। उसके जो है स्वच्छ वातावरण को स्वच्छ भी कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा के अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ करके हम काफ़ी जो है पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनके कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और व्यक्ति जो है उसके प्रभाव से नहीं बच पाते, उससे प्रभावित अवश्य होता है। तो इसीलिए जो पर्यावरण प्रदूषण है वो मानव जीवन पर भी प्रभाव डालता है। अब आता है बच्चों कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण आखिर है क्या। पर्यावरण आखिर है क्या बच्चों? पर्यावरण शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची है इन्वायरमेंट। इससे आप सब बच्चे वाकिफ हैं। एनवायरमेंट, पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। हिंदी में प्रयोग होने वाला शब्द पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं परि तथा आवरण। दो शब्दों से ये मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण शब्द का अर्थ है ढकने वाला या घेरने वाला। जो चारों ओर के वातावरण को घेर ले वो पर्यावरण। जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वही पर्यावरण है। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों ओर से ढकने वाला या घेरने वाला। ठीक है। इस स्थिति में पर्यावरण में वह सभी कुछ निहित है जो उनको घेरे रहता है, अर्थात विश्व में व्यक्ति के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण एक विस्तृत
धारणा है। इसका व्यक्ति के जीवन में घनिष्ठ संबंध है। विद्वानों के अनुसार व्यक्ति के जन्म लेने से पूर्व उस पर पर्यावरण का प्रभाव आरंभ हो जाता है। जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है उसके जन्म से पहले ही वो पर्यावरण के प्रभाव में आ जाता है और ये प्रभाव हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक चलता ही रहता है। मैकाइवर तथा पेज ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्वयं प्राणी उसके जीवन संरचना, जीवन और अतीत पर्यावरण की उपज है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही विद्यमान है, यहाँ तक कि उत्पादन कोष्ठों में भी वह विद्यमान रहता है। पर्यावरण के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाओं को प्रस्तुत करना उचित होगा। जिस पाठ के अनुसार पर्यावरण वह है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। रास के अनुसार पर्यावरण ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो बच्चों, इस तरह से मैकाइवर, पेज, जिसबर्ट और रास, इन सब विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो है पर्यावरण को परिभाषित किया है। सभी ने अपने अनुसार अपनी अकॉर्डिंग जो है इनकी को जो है परिभाषित किया है, इनकी परिभाषा दी है। इसके विभिन्न रूप एवं प्रभाव हैं। यह जीवन के प्रत्येक पक्ष में अंतर्निहित है तथा मानव को की शक्तियों को निर्देशित या विमुक्त, उत्साहित या हतोत्साहित करता है। यह उसकी वाणी को मोड़ देता है, उसके संगठन को सूक्ष्म रूप से परिवर्तित करता है तथा ये उसके अंदर निवास भी करता है। ये उसके मस्तिष्क और मांसपेशियों में अंकित है। वह उसके रक्त में भी कार्य करता है। वास्तव में व्यक्ति हर प्रकार से अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है। उसके जीवन का कोई भी पक्ष पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। जो व्यक्ति का जीवन है वो व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष पर प्रभावित करता है। जो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव है वो प्रत्येक पक्ष पर जो है प्रभावित करता है। पर्यावरण में होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन उसके जीवन को अनिवार्य रूप से प्रभावित एवं परिवर्तित करते हैं। अब पर्यावरण का वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार का, जैसे प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, 3 वर्गों में बांटा गया है पर्यावरण। पर्यावरण स्वयं एक विस्तृत धारणा है। वास्तव में व्यक्ति के संदर्भ में व्यक्ति को छोड़कर शेष जो कुछ भी है वह उसके लिए पर्यावरण है। ये जैसा कि आपको पहले भी बताया बच्चों कि जो हमारे आसपास चारों ओर का जो है वातावरण वो सब क्या है, पर्यावरण ही है। इस स्थिति में पर्यावरण के व्यवस्थित अध्ययन के लिए उसका समुचित वर्गीकरण नितांत आवश्यक है। सुविधा के लिए संपूर्ण पर्यावरण को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक, भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण के ये जो 3 भाग हैं, इसमें पहला है प्राकृतिक तथा भौगोलिक पर्यावरण। पर्यावरण के इस वर्ग में समस्त प्राकृतिक कारकों तथा शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। जो प्राकृतिक कारक हैं, जो भी हैं, उनको सभी को इसमें शामिल किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है? जलवायु, मौसम, वनस्पति, भौगोलिक दशाओं, पृथ्वी, वायु, पेड़ पौधे और समस्त जीव जंतु, ये सब चीज़ें हमारे किस में आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी प्राकृतिक पर्यावरण से अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं।
इसका प्रभाव बहुपक्षीय तथा अधिक गंभीर होता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसका प्रभाव जो है सभी पक्षों पर पड़ता है और गंभीर भी होता है। सामान्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण मनुष्य के नियंत्रण से मुक्त है, परंतु कुछ प्रयासों द्वारा यह पर्यावरण के इस पक्ष के प्रभाव को कम करने में सफलता प्राप्त कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन करते समय हम मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण का ही अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्राकृतिक प्रदूषण है जो बच्चों, वो अधिक प्रभावित इसलिए करता है क्योंकि जैसे वायु है, वायु अगर प्रदूषित है तो वायु में तो हम सांस ही लेते हैं। अगर प्रदूषित वायु में हम सांस लेते हैं तो उसका तो सीधे सीधे इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, नहीं, हम उससे नहीं बच सकते। फिर है सामाजिक पर्यावरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा उसके लिए समाज का विशेष महत्व है। इस स्थिति में संपूर्ण सामाजिक ढांचे को भी व्यक्ति का पर्यावरण माना जाता है तथा पर्यावरण के इस पक्ष को सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। इस प्रकार परिवार, पड़ोस, रिश्ते नाते, खेल संबंधी साथी, विद्यालय, समुदाय, समूह, समाज, फिर इसके प्रभावों को सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे आस पड़ोस में हमारे जो प्रदूषित वातावरण होता है, रिश्ते नातों, जो विद्यालय में, समुदाय में, जो ये इनके संपर्क में जब हम आते हैं तो ये सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के इस भाग या पक्ष को हम क्या कहते हैं? सामाजिक संबंधों का पर्यावरण। ठीक है, तो ये सामाजिक संबंधों का पर्यावरण कहलाता है। फिर है सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण के इस भाग या पक्ष का विकास मनुष्य ने स्वयं किया है। सांस्कृतिक इसका विभाग किसका मनुष्य ने स्वयं किया? सांस्कृतिक पर्यावरण का। इसके अंतर्गत क्या आता है? यह प्रकृति प्रदत्त नहीं है सांस्कृतिक पर्यावरण, इसीलिए से इस भाग को पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है मनुष्य द्वारा विकसित भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं को भौतिक तथा अभौतिक वस्तुएं, धर्म, संस्कृति, क्रियाकलाप, कलाओं, भाषाओं, रूढ़ियों, प्रथाओं तथा विभिन्न विचारधाराओं को भौतिक अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण का घटक माना जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य द्वारा निर्मित समस्त उपकरणों, यंत्रों, भौतिक साधनों और भौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है बेटा? सांस्कृतिक पर्यावरण। जो ये उपकरण हैं, यंत्र है, भौतिक साधन है, जैसे व्हीकल हमारे चलते हैं उसमें जो आवाज़ होती है, जो घरों में मिक्सी या कूलर आदि चलते हैं, इनसे जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं, इनसे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये सब किस में आते हैं? ये हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण में आते हैं। फिर है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमने अभी आपको बताया, लेकिन इस वास्तव में है क्या पर्यावरण प्रदूषण? पर्यावरण प्रदूषण का सामान्य अर्थ है पर्यावरण का दूषित हो जाना। जो हमारे आसपास ये वायु है या ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, तो ये जो है इनमें जो है प्रदूषण होना ही पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण में जब किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। जैसे वायुमंडल में प्रदूषित वायु मतलब कुछ अनेक प्रकार के जो उद्योगों से धुआं निकलता है या घरों से धुआं निकलता है, जो वातावरण में मिक्स हो जाता है तो वो प्रदूषित होती है। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण होता है। हम तेज़ आवाज़ में जो है म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं या व्हीकल से
वाहनों से जो तेज़ ध्वनि निकलती है, ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो इस तरह से या उद्योगों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। इसी प्रकार मृदा प्रदूषण होता है, हम कूड़ा करकट को इधर उधर डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि वो मृदा प्रदूषण होता है। यदि पर्यावरण का मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के स्थान पर अन्य विषैली गैसों का अनुपात बढ़ जाए तो कहा जाएगा कि वायु प्रदूषण हो गया है। ठीक है, पर्यावरण के किसी भी भाग के दूषित हो जाने को ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाएगा। कोई भी भाग है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चाहे वो वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या मृदा प्रदूषण है, कोई भी भाग है तो वो, या जल प्रदूषण है, वो किसी में भी अगर प्रदूषण होता है तो वो प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण ही कहलाता है। जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके अनेक रूप हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज यहीं तक, इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।